तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि ग्लिसरॉल किस प्रकार बनाया जाता है। तो चूंकि हम देख रहे हैं जब प्रोपीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ 600 डिग्री टेम्परेचर पर कराते हैं तब HCl निकल जाता है और एल जो प्रोडक्ट बनता है वह उत्पाद एलिल क्लोराइड बनता है। पुनः जब इस एलिल क्लोराइड का अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के OH के साथ कराते हैं तो -KCl निकल जाता है और जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है वह होता है एलिल एल्कोहल। पुनः जब इस एलिल एल्कोहल का अभिक्रिया HOCl के रूप में कराते हैं और जब HOCl का बांड टूटता है, जब HO और Cl का बांड टूटता है तो O पर माइनस और Cl पर प्लस आ जाता है। इसका कारण यह है कि जो O है वो Cl से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इस कारण ऑक्सीजन क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और ऑक्सीजन जब क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो ऑक्सीजन कर्ज में हो जाएगा, अर्थात उस पर माइनस आ जाएगा। और जबकि क्लोरीन ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए यह प्लस में रहेगा। तो एक दिया है तो इस पर एक प्लस और यह एक लिया है तो इस पर एक माइनस। तो जब एलिल एल्कोहल का HOCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं मार्कोनी का रूल के अनुसार, तब यहाँ पर हमको यह उत्पाद प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और जब इसका अभिक्रिया हम कराते हैं एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तब -KCl निकल जाता है और तब जो फाइनली हमें प्रोडक्ट प्राप्त होगा वह ग्लिसरॉल के रूप में प्राप्त होता है। ग्लिसरॉल का कुछ भौतिक गुण है, कुछ रासायनिक गुण। तो इसका भौतिक गुण यह है कि ग्लिसरॉल जो होता है इसका कोई रंग नहीं होता है, अर्थात यह रंगहीन होता है। पहला गुण यह हो गया। दूसरा का इसका भौतिक गुण यह है कि ग्लिसरॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि हम जानते हैं जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस ही है। इस प्रकार जो ग्लिसरॉल का बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही अधिक होता है और जो ग्लिसरॉल होता है वह पानी में विलय हो जाता है, अर्थात जब ग्लिसरॉल को हम पानी में डालेंगे तब हम पहचान नहीं पाएंगे, ग्लिसरॉल को पानी से अलग नहीं कर पाएंगे, वो विलय हो जाएगा। इसका कारण यह हुआ कि ग्लिसरॉल में जो OH ग्रुप है तो पानी में छुपे हाइड्रोजन के साथ H2O बना लेगा। तो चूंकि हम जानते हैं पानी के साथ H2O होता है, तो इस प्रकार हाइड्रोक्साइड उपस्थिति होने के कारण यह पानी में विलय है, जबकि यह गंधहीन है। ग्लिसरॉल का कोई गंध नहीं होता है, अर्थात इसे हम सूंघने पर यह नहीं बता पाएंगे किस गंध का होता है, जैसा कि पानी। अर्थात जो इसका रंग होता है वो पानी रंग होता है गंध के समान में, पानी के समान ही है। जबकि ग्लिसरॉल में यदि हम कोई रंग डालें तो जो रंग डालेंगे वही रंग में वो विलयन हो जाएगा, ग्लिसरॉल हो जाएगा। तो यह हुआ इसका भौतिक गुण। इसका जो रासायनिक गुण है तो उसे भी हम जानते हैं कि इसका रासायनिक गुण क्या है। तो जो ग्लिसरॉल का जो पहला केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है डिहाइड्रेशन। तो जब ग्लिसरॉल को KHSO4 के साथ KHSO4 के साथ गर्म करते हैं तब यह एक्रोलीन बनाता है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि जब ग्लिसरॉल का KHSO4 के साथ गर्म करते हैं तो हमें एक्रोलीन प्राप्त होता है। तो देख सकते हैं कि तो एक H2O यहाँ से बना H2O और एक H2O बना, वो बना एक यहाँ से H और एक यहाँ से H, तो H2 और यह ऑक्सीजन यहीं पर रह जाएगा और यह ऑक्सीजन निकल जाएगा, तब हुआ H2O। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकला है और यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन निकला है। तो कितना हुआ, 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 2 हाइड्रोजन यहाँ से, तो 4 हाइड्रोजन। तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन
एक ऑक्सीजन ए और एक ऑक्सीजन ए, तो 2 ऑक्सीजन निकला है, तो 2 ऑक्सीजन निकल गया, तो एक क्लोरीन बना। अब जो इसका दूसरा गुण है वह है कि जब इसकी अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ कराते हैं, तब जब इसकी अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड के साथ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो कुछ उत्पाद प्राप्त होता है। तो आइए हम देखते हैं कि रिएक्शन के द्वारा क्यों क्या उत्पाद प्राप्त होता है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि जब ग्लिसरॉल नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब नाइट्रोग्लिसरीन हमें प्राप्त होगा। अब रही बात यह है कि चूंकि हम जानते हैं जो नाइट्रिक एसिड का सूत्र होता है वो HNO3 होता है, ठीक। अब इस HNO3 को हम इस रूप में लिखे हैं HONO2 के रूप में। अब क्यों लिखे हैं कि HNO3 को हम HNO2 के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यह जब O है इस O2 के साथ जुड़ेगा तो O3 हो जाएगा और H तो HNO3 हो जाएगा। तो इसीलिए हम HNO3 को इसलिए इस तरह लिख दें ताकि रिएक्शन में आसानी होगा समझने में। अब होगा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन आयोडाइड यानी HI के साथ अभिक्रिया। तो चूँकि हम देख सकते हैं कि जब ग्लिसरॉल हाइड्रोजन आयोडाइड अर्थात HI के साथ अभिक्रिया करता है तो -3H2O निकल जाता है और जो यह प्रोडक्ट प्राप्त होता है वह अनस्टेबल होता है तथा यह फिर -I2 इसमें से निकल जाता है और तो जब वह उत्पाद हमें प्राप्त होगा वह एलिल आयोडाइड प्राप्त होगा तथा जब फिर से एलिल आयोडाइड का अभिक्रिया हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ मार्कोनी का रूल के नियमानुसार कराते हैं, तब हमें जो प्रोडक्ट होगा उस प्रोडक्ट में से I2 निकल जाएगा और जो फाइनली प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो प्रोपीन प्राप्त होगा। अब तो ये थे ग्लिसरॉल के कुछ भौतिक गुण और कुछ रासायनिक गुण। ये है रासायनिक गुण और भौतिक गुण पहले बता दिया गया है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।